नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड मुख्यालय में आए हुए हैं। अगर हम वहीं बात करें तो जेएसएलपीएस के द्वारा आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि महिलाएं अब यहाँ पे आत्मनिर्भर बन रही हैं। अगर बात करें हम तो दोना और पत्तल की अपने से यहाँ पे निर्मित कर मार्केट में उतारती हैं और उससे स्वरोजगार कर अपना जीविकापार्जन करती हैं। अगर हम वही बात करें पत्तल दोना बनने की तो ये पत्तल दोना बनने वाला यानी कि गढ़वा जिले के ये पहला जगह है। अगर हम वही बात करें तो इसकी शुरुआत गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप जी के द्वारा कर दिया गया था। अगर हम बात करें आपको तो अक्टूबर महीने में इसकी शुरुआत की गई थी। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं आप कि यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और यहाँ के जो दोना पत्तल बराबर आप खबर देखते होंगे कि मार्केट में प्लास्टिक की चीज़ों पे पाबंदी लग रही है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं पत्ते से बनने वाली पत्तल और दोना की जो है कि खुद से बनाई जाती है। यहाँ पे खुद महिलाएं अपने से बनाती हैं और मार्केट में लाती हैं। लेकिन हमारे साथ देखिए जेएसएलपीएस के यहाँ पे बीपीएम यानी कि ब्लॉक के जो बीपीएम होते हैं सीधे तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपना परिचय देंगे आप? सबसे पहले नमस्कार, मैं नकुल लोहार भंडरिया प्रखंड का बीपीएम बोल रहा हूँ। मेरे ब्लॉक में ज्योति समूह के द्वारा जेएसएलपीएस इकाई भंडरिया में मशीन लाया गया है दोना पत्तल का, और उसके द्वारा स्वयं संचालित करते हैं। और दोना पत्तल जो रॉ मटेरियल जंगल से आता है, महिला दीदी लोग लाते हैं, उसको हम लोग बनवाते हैं और उसको पूरा बाइंडिंग करके उसको हम लोग रखते हैं। और उसके बाद उसको हम लोग पूरा बक्सा में करके उसको हम लोग जहाँ मार्केटिंग के लिए बात किया हुआ रहता है वहाँ भेजते हैं और उनको पैसा मिलता है। हम लोग मजदूरी देते हैं और मजदूरी देने के साथ में उनको जीविकावर्धन भी होता है और स्वयं रोजगार अपना के कुछ कमा रही हैं। अच्छा हो रहा है, देख के अच्छा लगता है। सर, उसको बनाने में क्या कॉस्ट होती है और उसको मार्केट में कितने में उसकी सेल होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक पत्ता 20 पैसा का आता है और टोटल एक पत्तल कहें तो 9 पत्ता का एक पत्तल बनता है। उसमें हम लोग 1 रुपया 70 पैसा में मार्केट में देते हैं। तो 1 रुपया 70 पैसा में ही उसमें 20 पैसा रहता है ऑपरेटर का, मजदूर का, 20 पैसा करके सबको निर्धारित किए हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का है, होलसेलर का है। तो 1 रुपया 70 पैसा में सीएलएफ का भी उसमें मार्जिन मनी लगा हुआ रहता है ताकि उसका पैसा से मशीन लगाया गया है। तो उसी के तौर पे वो लोग का 1 रुपया 70 रुपया में ही 1 रुपया 70 पैसा में ही सारा निर्धारित किया गया है। हाँ, इंक्लूडेड है लाभ हानि सब, और उसी के द्वारा उनका प्रॉफिट आता है और उसको हम लोग रखते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग उनका मानदेय तय करते हुए देते हैं। दुकान में कितने में सेल की जाती है? जैसे अगर आप लोग रामानुजगंज की बात कर ले, देखिए यहाँ के सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि झारखंड से यानी कि छत्तीसगढ़ भी आपकी पत्तल दोना सप्लाई हो रही है। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी रामानुजगंज में एक दुकान से बात किया हुआ है, वहाँ भी हम लोगों का माल जाता है और वहाँ भी होलसेल में जाता है और वहाँ भी बेचते हैं। उनका भी एक पत्तल उनको भी 15 पैसे लगभग उनको लाभ होता है। 15 से 20 पैसा उनको लाभ देते हैं और उनका भी स्वरोजगार हो रहा है दुकान वालों को अभी। और हमारे दीदी लोग भी उसे होलसेल में बेचते हैं तो उनको भी कुछ बच जाता है और लोग अपना रोजगार अपना के अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं। कितना आप मानते हैं सर कि एक सार्थक पहल है सरकार के द्वारा इस तरह से आत्मनिर्भर बनाना? देखिए, भंडरिया प्रखंड जो है पूरा टोटली फॉरेस्ट इलाका है, ट्राइबल इलाका है, तो थोड़ा रोजगार का कमी है। तो सरकार का पहल या यूँ कहें कि जेएसएलपीएस का एक अच्छा पहल है कि उनको मतलब दिशा निर्देशन किया गया और सीएलएफ के द्वारा कुछ मार्जिन मनी दे के उनको हम लोग मशीन लगा दिए हैं और लोग कमा रहे हैं और जीविकोपार्जन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ कल कारखाना नहीं है तो लोग छोटा छोटा उद्यम लगा के अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं और अच्छा खुश हैं, हम भी खुश हैं। मशीन जो लगाया गया है सर, क्या है उसमें? जैसे दीदी लोग खुद लगाई हैं या फिर इन्वेस्टमेंट किनकी है मशीन में? मशीन जो लगाया गया है यहाँ क्लस्टर लेवल फेडरेशन का जो सरकार के द्वारा बहुत सारा लाभ वगैरह आता है तो उनको सीआईएफ वगैरह दिया जाता है। तो उन सब का रीपेमेंट वगैरह होता है महिला समूह भीओ के द्वारा। तो पैसा रहता है, सीएलएफ के पास प्रॉफिट रहता है, मूलधन रहता है। तो उनके द्वारा प्लान बना के मशीन लिया गया है और मशीन लेने के बाद में मशीन का धीरे धीरे पैसा जो है रीपेमेंट सीएलएफ को होते जा रहा है। कितना खुशी होती है आपको स्वरोजगार होते हुए, जैसे महिलाएं आके आगे बढ़ रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है? अच्छा लगता है जब कोई महिला दीदी खुद से पहले कुछ कर नहीं रही थी और अभी स्वरोजगार अपना के कुछ काम कर रही हैं, उनका समय भी कट रहा है और कुछ लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है देख के, मन में खुशी होती है कि और दीदी लोग जुड़ें और सोच रहे हैं हम लोग और मशीन यहाँ लगाने का बात चल रही है। जंगल
से सटा हुआ गांव में चूँकि करंट का दिक्कत है, तो हम लोग उसको देखते हुए थोड़ा सा स्लो काम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग रात में भी होता है काम, शाम में, फिर दिन में भी होता है, फुर्सत दे के काम होता है और लोग मशीन से काम अपना उपयोग कर रहे हैं और दोना पत्तल बना रहे हैं और जीविकोपार्जन के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए हमारे साथ बीपीएम जो कि JSLPS भंडरिया प्रखंड के हैं, खास बातचीत हमसे कर रहे थे। सीधे तौर पे देखिए हमारे साथ एक और भी JSLPS से जो है यहाँ पे पदाधिकारी है। कौन पोस्ट पे सर? मैं BPO इंटरप्राइज प्रमोशन हूँ जी। और यहाँ पे भंडरिया में विगत 2 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ। यहाँ हाँ सर बोलिए और क्या? जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर दीदी बन रही हैं, स्वरोजगार लोगों को मिल रही है। बहुत बड़ी खुशी बात है कि झारखंड से अब छत्तीसगढ़ में पत्तल दोना सप्लाई हो रही है। इसमें कैसे कितना बेनिफिट दीदी लोगों को मिल जाती है, इसमें कैसे हो रही है काम? सर अभी तो एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट DC सर के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेशन हम लोग मशीन को कराए थे और ये जो मशीन जो है हम लोग उड़ीसा से मंगवाए थे और भास्कर मशीनरी एक है, वहाँ से आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इसका इंस्टॉलेशन अक्टूबर में करवाए, जिसका इनॉग्रेशन सर के द्वारा DC सर के द्वारा हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ पोटेंशियल दिखा कि यहाँ पे जो साल पत्ता है और यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में है, ठीक है ना। तो उसको लेकर के हम लोग एक प्लान बनाए थे। हमारे DPM सर जैसे हो गए, तो जिला कार्यक्रम प्रबंधक जो हैं वो बोले कि नहीं, जो यहाँ पे कुछ अगर पोटेंशियल है तो इसको करो, अगर दोना पत्तल अगर हो जाता है तो, क्योंकि दीदी लोग का रोज़गार मिलना चाहिए यहाँ पे और रोज़गार से जोड़ो। तो हम लोग एक कदम उठाए और उसका भी अभी प्लान फाइनल हुआ और 2 महीना पहले से ही हम लोग दोना पत्तल यूनिट का कार्यक्रम जो है, दोना पत्तल यूनिट सेटअप करके उसका जो है कर रहे हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के अगर ये बोलें तो दीदी लोग का एक तरह से जो दीदी लोग अपने जंगल से जो दोना पत्तल बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं गढ़वा या फिर और कहीं कहीं जगह पे बेचती हैं। तो उसको हम लोग सोचे कि यहीं पे क्यों ना उसका मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोग दोना पत्तल बना करके उसको मार्केट में उसको सेल किया जाए और मार्केटिंग करके हम लोग सोच रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएं, ताकि उनका स्वरोजगार और वो आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, बिल्कुल। देखिए हमारे साथ BPO बात कर रहे थे जो कि JSLPS भंडरिया प्रखंड के हैं। सीधे तौर पे इन्होंने भी कहा है कि अधिक से अधिक इससे लोग जुड़े और इससे जुड़कर स्वरोजगार कह सकते हैं कि खुद से रोजगार उन लोगों को मिल रही है। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पे पत्तल और दोना जो कि छत्तीसगढ़ राज्य यानी कि झारखंड से अब छत्तीसगढ़ भी यहाँ से सप्लाई हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, आपको झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार इस चीज़ को बढ़ावा को लेकर हर मंच से ये बराबर घोषणा करते रहे हैं कि JSLPS के द्वारा दीदी आगे बढ़ रही हैं। यानी कि वाकई में अगर देखा जाए तो भंडरिया में भी बिल्कुल ये कह सकते हैं कि वास्तविक दिखता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ भी दीदी लोग बढ़ रही हैं स्वरोजगार से, यानी कि खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपना भविष्य गढ़ रही हैं और खुद से बेनिफिट कमा रही हैं। तो ऐसे में देखिए ये सार्थक पहल है। यहाँ अगर हम बात करें गढ़वा उपायुक्त रमेश घोलप जी का, तो उन्होंने भी इस चीज़ को बढ़ावा के लिए, यानी हम बात करें तो खुद से यहाँ आकर उसकी शुभारंभ किया था। उसके बाद यहाँ कैसे बेहतर से बेहतर दीदियों को सेवा मिले, इसको लेकर लगातार वो भी कह सकते हैं कि मोटिवेट करते रहते हैं। यहाँ के महिलाओं की बात कर लें हम, तो यहाँ के दीदी आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपना भविष्य खुद गढ़ रही हैं और आत्मनिर्भर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। इसी के साथ देखते रहे डायरेक्ट न्यूज तक। गढ़वा से मैं अरुण कुमार। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताजा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।